प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड की भाषा और बोलियों का सामान्य परिचय। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका एमसीक्यूज़। तो आइए पढ़ते हैं। झारखंड के प्राचीनतम निवासी होने तथा 1947 ईस्वी तक इस क्षेत्र में बहुसंख्यक होने के कारण वहाँ की जनजातियों की प्रमुख भाषाएं भी जनजातियाँ ही थीं। मुंडा द्रविड़ भाषा समूह की 2 दर्जन बोलियाँ यहाँ प्रचलित थीं। संथाली बोली बोलने वालों की संख्या संथाल परगना में तो सर्वाधिक थी, किंतु छोटा नागपुर में कम थी। मानभूम, हजारीबाग तथा सिंहभूम में संथालों की संख्या पर्याप्त होने के कारण यह मुख्य बोली मानी जाती है, संथाली। इस पर आर्य भाषाओं का प्रभाव भी कम पड़ा, और जो कुछ पड़ा वह केवल शब्दों पर। उसकी शैली तथा सामान्य रूप में कोई परिवर्तन नहीं आया। संथाली में न्यू टेस्टामेंट एवं ओल्ड टेस्टामेंट के कई अनुवाद हुए। रेवरेंड कैलनोन कोल ने प्राथमिक कक्षाओं के लिए 3 रीडरें लिखी थीं, पुहिल पुथी, दूसरी पुथी और तीसरे पुथी। 1914 ईस्वी में इन्हें टेक्स्ट बुक कमेटी द्वारा मंजूरी मिली और स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी। संथाल मिशन प्रेस, पाकुर ने संथालों के ग्राम जीवन से संबंध कोट स्टेयर लिखित उपन्यास प्रकाशित किया। संथाली भाषा के संबंध में अंग्रेजी में कई पुस्तकें प्रकाशित हुईं, जैसे जे फिलिप्स की एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज, जो कलकत्ता से 1852 में प्रकाशित हुई। जी मन्न की सिंथालिया एंड द संथाल्स, लंदन में छपी ये 1867 में। रे ई एल फासले की ए वोकेबुलरी ऑफ द संथाली लैंग्वेज, लंदन से प्रकाशित हुई 1868 में। रे आल ओ एक्र फेग्रेड की ए ग्रामर ऑफ द संथाल लैंग्वेज, बनारस से 1873 में। वोकेबुलरी, बनारस से 1868 में। और के कैंपवेल की ए संथाली इंग्लिश डिक्शनरी, पोखरिया 1899 में प्रकाशित हुई। 1947 ईस्वी तक संथाली भाषा साहित्य का इतना ही विकास हो सका। आगे बढ़ते हैं मुंडारी भाषा पर। छोटा नागपुर में मुंडरी भाषा बोलने वालों की संख्या 1947 में प्रायः 5 लाख थी। मुंडारी का ही एक अन्य नाम होड़ा जगर था। यह अपने आप में एक पूर्ण भाषा थी, जिसमें बिना किसी अन्य भाषा का सहारा लिए विचारों की अभिव्यक्ति हो सकती थी। इस भाषा की 4 मुख्य बोलियां थीं, इसाद, नगुड़ी, तमड़िया और केर। मुंडारी की मौलिकता सर्वाधिक हासाद में थी। नगुरी मुंडारी और सदानी की मिश्रण थी। तमाड़िया पर बांग्ला का प्रभाव था। केरह रह ध्वनि प्रधान थी। लिंग वचन की जटिलता से रहित मुंडारी भाषा सरल और अनुशासनबद्ध थी। भाषा की प्राचीनता तथा विस्तार के बावजूद इसकी कोई लिपि नहीं थी। यह मुख्यतः मौखिक परंपरा, लोकगीतों तथा गीति ओरा के क्रियाकलापों पर आधारित थी। स्वाभाविक था कि मुंडारी में सर्वप्रथम लोकगीतों का ही संकलन हुआ। 1942 में डब्ल्यू.जी. आर्चर ने 1641 ईस्वी में लोकगीतों का संग्रह मुंडा दुरड़ प्रकाशित किया। कुछ मुंडा गीत शरद चंद्र राय ने भी अपनी पुस्तक में शामिल किया। फादर हाफमैन ने मुंडारी व्याकरण एवं मुंडा भाषा एवं संस्कृति का विश्वकोश एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिया के नाम से तैयार किया। तमाड़ में बुद्धू बाबू ने प्रीति पाला के गीत रचकर मुंडारी गीतिकारों को एक नई दिशा दी। बाद में श्री राम ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया।
रेवेंड रोत ने मुंडारी में बाइबिल का अनुवाद निकाला, किंतु इन सबों से पहले जे.सी. व्हिटली ने 1873 में एक मुंडारी प्राइमर लिखा था। उसके बाद 1891 में S.J.D. स्पेट ने अंग्रेज़ी में मुंडारी का एक व्याकरण लिखा था। एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका लिखने से पहले ही हाफमैन ने 1896 ईस्वी में मुंडारी फार्ट प्राइमर और 1903 ईस्वी में मुंडारी व्याकरण लिखा था। ये सभी पुस्तकें कलकत्ता में प्रकाशित हुई थी। अगली भाषा है हो। ऑस्ट्रिक भाषा समूह के अंतर्गत हो भाषा हो जाति की थी। अतीत में यह अत्यंत विकसित भाषा थी, किंतु बाद में इसका ह्रास होता गया। छोटा नागपुर में यह प्रायः 4 लाख लोगों द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी। इसके अनेक शब्द संस्कृत से मिलते जुलते थे। इसका अपना संपन्न शब्द भंडार था। धीरे धीरे इसमें अंग्रेज़ी, हिंदी तथा ओडिया के शब्द मिलते गए, किंतु इसके शब्दकोश एवं व्याकरण पर एकाध पुस्तकें ही प्रकाशित हुई। हो साहित्य कथा, कविता, गीत तथा अन्य रूपों में मौखिक साहित्य ही था। कथा साहित्य में नाना प्रकार के सुख दुख, प्रेम और परिहास का समावेश था। 1886 ईस्वी में भीर राम सोलंकी ने हो काजी शीर्षक व्याकरण ग्रंथ बनारस से प्रकाशित कराया। बाद में लाइनेज बर्नोज ने हो व्याकरण लिखा। कानूराम देवगम ने होदुर की रचना की। सतीश कुमार कोडह की तीसिश समूल, एदे उड्र चपाकाऊ कहानी तथा चस्से रेया ताक शीर्षक रचनाएं प्रकाशित हुईं। कांडुलका आदि द्वारा संकलित हो दूर भी छपी। मिकाइल तिग्गा का व्याकरण काथा आर काथा भी उन्हीं दिनों प्रकाशित हुआ। खड़िया आग्नेय कुल की मुंडा समूह की भाषा खड़िया इस नाम की जनजाति की भाषा थी, जो उन दिनों छोटा नागपुर में प्रायः 1 लाख लोगों द्वारा बोली जाती थी। इस भाषा पर आर्य भाषाओं का बहुत प्रभाव पड़ा, किंतु उसके मूल रूप का धीरे धीरे अंत हो रहा था। अपने लिपि ना होने के कारण इसके लेखन में देवनागरी का ही प्रयोग होता रहा। कुछ पुस्तकें अंग्रेज़ी में भी लिखी गईं। गगनचंद्र बनर्जी ने 1894 में इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज नामक पुस्तक लिखी। इसमें खड़िया भाषा का व्याकरणिक विशेषताओं का अध्ययन तो था ही, खड़िया जाति के रीति रिवाजों का भी उल्लेख था। फादर कॉर्डोन ने भी खड़िया जाति एवं भाषा का अध्ययन किया था, जो अब पुस्तक रूप में उपलब्ध नहीं है। शरद चंद्र राय ने द खड़ियाज में इस जाति का जीवन वृत्त प्रस्तुत किया। इस ग्रंथ के दूसरे खंड में खड़िया लोकगीत, लोक कथाएँ, मंत्र और मनोरंजन के साधनों का उल्लेख है। खड़िया लोकगीतों और पहेलियों का एक संग्रह मन सोह टेटे तथा जतरू खड़िया ने खड़िया आलोड़ के नाम से तैयार किया। यह संग्रह वस्तुतः W.G. आर्चर के निर्देशन में हुआ। इसमें मूल लोकगीतों के अतिरिक्त अनुक्ति गीत भी है। G.E.L. मिशन ने ईसाई धर्म गीतों का संग्रह खड़िया आलोड़ और इस मिशन के पादरी सैमुएल वागे ने कोनोन कटेकिज्म और सुयोखो कायोम प्रकाशित किया। कैथोलिक मिशन ने प्रार्थनाओं का संग्रह सेनेल प्रकाशित किया। शुद्ध खड़िया साहित्य की श्रेणी में प्यारे केरकेटा रचित प्राइमर तथा रीडर को रखा जा सकता है। केरकेटा को ही बेरथा बिथा को खड़िया कथा साहित्य का उत्तम नमूना कहा जा सकता है। स्वतंत्रता से पूर्व H. फ्लोर तथा थेसेंस ने 1934 में डिक्शनरी ऑफ खड़िया लैंग्वेज प्रकाशित कर खड़िया के अध्ययन को सरल बनाया। अगली भाषा है कुरमाली या कुड़माली। मानभूम, सिंहभूम, रांची तथा हजारीबाग के कुर्मी महतो लोगों की भाषा कुरमाली निसंदेह बंगला से अत्यंत प्रभावित है। 17वीं सदी में रचित जगरामी रामायण
कुरमाली भाषा की सुंदर कृति थी। पंचेत राजा के मध्यकालीन महल के प्रवेश द्वारों पर उत्कीर्ण अभिलेख भी कुरमाली में ही हैं। ईसाई मिशनरियों ने बाइबल के कुछ अंशों का अनुवाद कुरमाली में किया था। 1913 में गीति नाट्य के रूप में निरंजन महतो ने नेठपाला नामक रचना प्रकाशित की। कुरमाली भाषा में शेष रचनाएं 1947 ईस्वी के बाद की हैं। मुंडा भाषा समूह में भूमिज, माहिली, कोरवा, कोड़ा, असुरी, तुरी, बिरजिया, बिरहोर तथा आगरिया आदि का भाषा साहित्य प्रायः शून्य था। अधिक से अधिक इनकी गणना बोलियों के रूप में की जा सकती थी। इनके बोलने वालों की संख्या भी अत्यंत सीमित थी। अगली भाषा है ओरांव या कुड़ुक। छोटा नागपुर में द्रविड़ भाषा समूह की प्रमुख भाषा ओरांव या कुड़ुक थी, जिसे ओराव जाति के लोग बोलते थे। उनकी संख्या उन दिनों छोटा नागपुर में प्रायः 4 लाख थी। पहले रेवरेंड ओफ्लेक्स ने अंग्रेज़ी में ओरांव पर एक किताब लिखी थी, जो 1874 में कलकत्ता से प्रकाशित हुई। उसके बाद रेवरेंड फर्डहैन ने ओरांव पर कई किताबें लिखीं, जैसे 1900 में कुड़ुक व्याकरण, 1903 में कुड़ुक अंग्रेज़ी डिक्शनरी तथा 1905 में ओरांव रीति रिवाज का संग्रह तथा उनका अंग्रेज़ी अनुवाद। हैन ने कुड़ुक भाषा तथा देवनागरी लिपि में बाइबिल का अनुवाद किया तथा छोटी छोटी और भी कई पुस्तकें लिखीं। 1937 में रांची निवासी छोटा नागपुरी ईसाई एमुएल रंका ने कुड़ुक भाषा की वर्णमाला और लिपि का सृजन किया। यह प्रयास 20वीं सदी के आरंभ से ही किया जा रहा था। इसमें 32 व्यंजन, 10 स्वर, 5 अनुस्वार और संयुक्त आदि तथा 10 अंक के चिन्ह थे। अक्षरों के नाम वस्तुओं के नाम पर रखे गए थे। आकार उन वस्तुओं के आकार के अनुसार ही बनाए गए थे। उदाहरण के लिए च अक्षर का नाम चंदी रखा गया है और उसका आकार अर्धचंद्र के समान बना लिया गया है। ड, ण, स, क्ष, त्र, री अक्षर नहीं रखे गए हैं। स्वरों के चिन्ह की तरह अक्षरों के चारों ओर लगाने का नियम न रखकर अंग्रेजी की तरह सिर्फ आगे लगाने का नियम रखा गया है, किंतु इस लिपि का प्रयोग कुड़ुक साहित्य के सृजन में प्रायः नहीं के बराबर ही हुआ। द्रविड़ भाषा समूह की अन्य भाषाओं जैसे तमिल, तेलुगु, कोंध या कोई मलयालम तथा कन्नड़ बोलने वालों की संख्या उन दिनों भी छोटा नागपुर में अत्यंत सीमित थी। इस भाषा में अधिकांश लोग यहाँ कल कारखानों अथवा दफ्तरों में काम करने आए थे। अगली भाषा है भोजपुरी। भोजपुरी बोलने वाले कुछ लोग भी छोटा नागपुर में थे, किंतु यहाँ की भोजपुरी का रूप बहुत विकृत अर्थात बिगड़ा हुआ था। शुद्ध भोजपुरी केवल पलामू के कुछ भागों में बोली जाती है। पलामू के खारवारों द्वारा बोली जाने वाली भोजपुरी खारवारी भी कही जाती है। रांची की नागपुरिया भी भोजपुरी ही थी, यद्यपि इस पर मगही तथा छत्तीसगढ़ का भी प्रभाव था। इसमें जनजातीय भाषाओं के भी शब्द थे। इसे सदरी या सदानी भी कहते थे। मुंडा इसे दिक्कू काजी कहते थे, अर्थात दिक्कू यानी गैर आदिवासियों की भाषा। नागपुरी भाषा। नागपुरी की उत्पत्ति किबार की अन्य भाषाओं की तरह मागधी अपभ्रंश से 8वीं से लेकर 11वीं शताब्दी के मध्य हुई। पूर्ण विकसित भाषा रूप में 14 से 15वीं शताब्दी के बीच यह स्थापित हुई। नागरी का अपना लोक साहित्य, शिष्ट साहित्य और व्यवस्थित व्याकरण था। इसकी अपनी विशिष्ट उच्चारण पद्धति थी। साहित्यिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति में यह पूर्णतः समर्थ थी। नागपुरी से संबद्ध पहली प्रमुख रचना E.H. व्हिटली की नोट ऑन द गंवारी डायलेक्ट्स ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर में थी। 1896 में यह रचना लिखी गई। 1916 में इस रचना का संशोधन हुआ और
परिवर्तित नाम हुआ नोट्स ऑन द नागपुरिया हिंदी। रेवरेंड फादर कोनराड बुकाउट ने 1906 में ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज हैंडबुक ऑफ सदानी प्रकाशित किया। नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि रघुनाथ नृपति थे। शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन नागवंशी राजा रघुनाथ शाह न केवल एक महान भवन निर्माता थे बल्कि कुशल कवि भी थे। परवर्ती काल में रामगढ़ नरेश, दलील सिंह भी नागपुरी के विख्यात गीतकार थे। बेनीराम महथा की नागवंशावली का अपना ऐतिहासिक महत्व था। महाकवि घासीराम ने नागपुरी फाग शतक, ललना रंजन, दुर्गा सप्तशती, नागवंशावली झूमर, बारहमासा, जनानी झूमर, विवाह परिछन तथा शिव स्तुति आदि लिखा। महाकवि घासीराम ने। घासीराम के पुत्र हुलास राम ने इनके 4 संकलन प्रकाशित करवाए। घासीराम के समकालीन अन्य कवि थे कंचन, दिग्पाल रामदेव घरिया, द्विज भोला, बाल मुकुंद नाथ शाहदेव, ठाकुर प्रसाद, खड़गधर सिंह, हरिनाथ शाहदेव तथा वैद्यनाथ आदि। इनमें कंचन सुदामा चरित्र, नल चरित्र, कृष्ण चरित्र, महाभारत, लंका कांड, उषा हरण तथा टाना परीक्ष के विख्यात लेखक थे। कौन? कंचन। दिग्पाल रामदेव घरिया आख्यान गीतों के लिए विशेष प्रसिद्ध हुए। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं नल चरित्र, श्रीवत्स चरित्र और कोरम्बे उपाख्यान। नागपुरी गद्य लेखन का आरंभ 1900 ईस्वी के आसपास ईसाई मिशनरियों ने किया। रेवरेंड पी एडनेज ने सर्वप्रथम संपूर्ण बाइबिल का नागपुरी अनुवाद किया। धनीराम बख्शी ने जारिया कहानी, फोगलो बुढ़िया कर कहानी, श्री गणेश चौट कहानी, करम महात्म्य, श्री कृष्ण चरित्र एवं नारद मोहलीला आदि महत्वपूर्ण रचनाएं की। किन्होंने? धनीराम बख्शी ने। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में छोटा नागपुर का योगदान महत्वपूर्ण है। इस दिशा में भी मिशनरी ही यहाँ अग्रणी थे। जनता से संपर्क स्थापित करने में के लिए यह उनके लिए आवश्यक भी था। उन्होंने मुख्यतः बाइबिल का ही हिंदी में अनुवाद किया अथवा प्रार्थना तैयार की। प्रेमचंद काल के प्रमुख छोटा नागपुरी हिंदी साहित्यकार राधाकृष्ण थे, जिनके घोष, बोस, बनर्जी, चटर्जी नाम से सभी साहित्य प्रेमी परिचित थे। रामलीला जैसी कहानियाँ हिंदी में गिनी चुनी ही लिखी गईं। रूपांतर तथा पुटपाथ जैसे उपन्यास और बोगस जैसे हास्य व्यंग्य उनकी अमर कृतियाँ हैं। किनकी? राधा कृष्ण जी की, जो प्रेमचंद कालीन छोटा नागपुरी हिंदी साहित्यकार थे। अनंत सहाय अखौरी का ग्रह का फेर प्रहसन था जो 1913 में प्रकाशित हुआ। वैद्यनाथ पोदार ने पुरानी शैली की कविताएं लिखीं। 1942 ईस्वी में डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा का गद्य काव्यात्मक उपन्यास आत्महंता निकला। 1947 ईस्वी तक फादर कामिल बुल्के का राम कथा का विकास शीर्षक शोध ग्रंथ काफ़ी आगे बढ़ चुका था। 1947 ईस्वी के अंत तक द्वारिका प्रसाद ने प्रसिद्ध उपन्यास घेरे के बाहर लिखा। गुलाब नारायण तिवारी की देश की पुकार अंग्रेज़ों द्वारा जब्त कर ली गई थी। आचार्य नलिन विलोचन शर्मा ने अपना लेखन कार्य 1945-46 ईस्वी में रांची से ही शुरू कर दिया। 1942 ईस्वी में पंडित राम दहिन मिश्र रांची आकर रहने लगे थे। छोटा नागपुर मालिका नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका 1924 ईस्वी से ही निकलने लगी थी। उसके संपादक माम राज शर्मा ने 1914 में बाल शिक्षा नामक पुस्तक लिखी थी। इससे पहले ही 1898 ईस्वी में रांची का पहला साप्ताहिक पत्र आर्यव्रत प्रकाशित हो चुका था। कब हो चुका था? 1898 में आर्यव्रत साप्ताहिक पत्र अर्थात न्यूज़पेपर।
1905 ईस्वी तक यह नियमित रूप से प्रकाशित होता रहा। 1947 से पहले छोटा नागपुर के अन्य भागों में हिंदी का समुचित विकास हुआ। 1910 ईस्वी के बाद चक्रधरपुर के पंडित रामचीज सिंह बल्लभ ने हिंदी संसार में प्रथम बार हिंदी जेवी कोश, हिंदी मुहावरे जेवी कोश और हिंदी लोकोक्ति जेवी कोश की रचना की। कोश के अलावा वल्लभ जी ने 3 उपन्यास राजपूतीशान, ललिता और उमाशंकर लिखे। खड़ी बोली में उनकी कविता की पुस्तक का नाम था भाग्य चक्र। उनकी एक प्रहसन पुस्तक है 20वीं सदी की शादी उर्फ हड़म्फ। सुबोध वर्णमाला के नाम से बच्चों के लिए उन्होंने नर्सरी पुस्तकों की रचना की। 1947 ईस्वी में से पूर्व दीप नारायण गुप्त, अंशुमाली, रघुनाथ मिश्र तथा त्रिभुवन नाथ सिंह भूम के प्रमुख सामंत प्रथम आदिवासी पत्रकार थे। आदिवासी कवित्रियों में पहली सुशीला ने 1934 में प्रलाप प्रकाशित किया। जनवरी 1896 ईस्वी में उत्पन्न धनीराम बख्शी हिंदी के भी सशक्त कवि और गद्यकार थे। हिंदी साहित्य को पलामू की देन पूर्णतः 20वीं सदी की ही है। हवलधारी रामगुप्त ने हलधार प्रेस से पलामू का इतिहास प्रकाशित किया। किन्होंने? हवलधारी रामगुप्त ने। पंडित रामावतार शर्मा प्रखर साहित्यकार एवं आलोचक थे। सर्वाधिक ख्याति आचार्य रामदीन पांडे को मिली, जिनकी 16 रचनाएं 1947 से पहले ही प्रकाशित हो चुकी थीं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं ज्योत्सना, चलती पिटारी, जानकी हरण, महाकाव्य इत्यादि। इनकी साहित्यिक सेवा 1982 से निधन तक चलती रही। पंडित रामजय श्री पांडे के 2 उपन्यास कुमार सुंदर और विजड़ बाग भी 1947 से पहले ही प्रकाशित हो चुके हैं। पत्र पत्रिकाओं से भी हिंदी जगत समृद्ध होता रहा। अब हम लोग जानेंगे रांची के जिलों के बारे में और उन जिलों के जनजातीय तथा क्षेत्रीय भाषा का परिचय। तो पहला जिला है रांची, जो झारखंड की राजधानी है। उसकी जनजातीय भाषा है कुड़ुक, खड़िया, मुंडारी, हो और संथाली। क्षेत्रीय भाषाएं हैं नागपुरी, पंच परगनिया, उर्दू, कुरमाली, बंगला। वहीं लोहरदगा में कुड़ुक, असुर, बिरजिया जनजातीय भाषा है। उर्दू और नागपुरी क्षेत्रीय भाषा है। गुमला की बात करें तो कुड़ुक, खड़िया, असुर, बिरहोरी, बिरजिया, मुंडारी जनजातीय भाषा और उर्दू नागपुरी क्षेत्रीय भाषा। सिमडेगा में खड़िया, मुंडारी, कुड़ुक और क्षेत्रीय भाषा है उर्दू नागपुरी। पश्चिम सिंहभूम में हो, भूमिज, मुंडारी, कुड़ुक संथाली है जनजातीय भाषा में और क्षेत्रीय भाषा के रूप में कुरमाली, उर्दू, उड़िया है। पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो मुंडारी, हो, भूमि, संथाली, कुड़ुक जनजातीय भाषा है और क्षेत्रीय भाषा है कुरमाली, बंगला, उर्दू, उड़िया। सरायकेला में संथाली, मुंडारी, भूमिज, हो आपकी जनजातीय भाषा है और क्षेत्रीय भाषा में पंच परगनिया, उर्दू, उड़िया, बंगला, कुरमाली। लातेहार में कुड़ुक, असुर, बिरजिया जनजाति भाषा और नागपुरी उर्दू, मगही देख रहे हैं आप, मगही बोली जाती है लातेहार में। ये आपकी वहाँ की क्षेत्रीय भाषा है। वहीं पलामू की बात करें तो कुड़ुक और असुर, ठीक है ना, कुड़ुक और असुर जो है जनजातीय भाषा है वहाँ की और क्षेत्रीय भाषा के रूप में नागपुरी, उर्दू, मगही, भोजपुरी। नागपुरी, उर्दू, मगही, भोजपुरी बोली जाती है। गढ़वा की बात करें तो गढ़वा भी सेम है। गढ़वा पलामू एक ही जगह पर है, आसपास से लातेहार, है ना। कुड़ुक जो है वहाँ की जनजातीय भाषा है और पलामू की तरह ही नागपुरी, मगही, उर्दू, भोजपुरी उसकी क्षेत्रीय भाषा है। दुमका की बात करें तो संथाली और मालतो
ये वहाँ की जनजाति भाषा। और खोरठा बंगला उर्दू अंगिका, खोरठा बंगला उर्दू अंगिका जो है पलामू की क्षेत्रीय भाषाएं हैं। खोरठा बंगला, क्योंकि बंगाल से अटैच्ड वो आपका जगह पड़ता है दुमका। आपका जामताड़ा भी बगल में ही पड़ता है, और साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, है ना, ये सब एक ही जगह पड़ते हैं। इसलिए जामताड़ा, दुमका, साहेबगंज, पाकुड़ और गोड्डा की जो भाषाएं हैं, चाहे वह क्षेत्रीय भाषाएं हों या आपकी जनजातीय भाषाएं हों, सब की सब एक हैं। ठीक है, यानी दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा ये एक जगह पड़ते हैं, आसपास ही हैं, सटे इलाके हैं। इसमें जनजातीय भाषा के रूप में संथाली और मालतो का प्रयोग होता है, और क्षेत्रीय भाषा में खोरठा बंगला उर्दू अंगिका का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं हज़ारीबाग ज़िले की। तो हज़ारीबाग में संथाली, कुड़ुक और बिरहोरी जो जनजातीय भाषा है, और यहाँ आपकी जो है क्षेत्रीय भाषा नागपुरी है, कुरमाली है, उर्दू है और खोरठा है। कोडरमा में संथाली आपकी जनजातीय भाषा है, कुरमाली, उर्दू, खोरठा ये है वहाँ की क्षेत्रीय भाषा। चतरा की बात करें तो चतरा में संथाली, कुड़ुक, मुंडारी, बिरहोरी ये वहाँ के क्षेत्रीय जनजातीय भाषा हो गई। और नागपुरी, उर्दू, खोरठा, मगही ये आपका हो गया वहाँ का क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, बात करते हैं बोकारो की। तो बोकारो में जो भाषा है क्षेत्रीय भाषा वो नागपुरी, कुरमाली, खोरठा, उर्दू, बंगला, उर्दू और बंगला बोली जाती है बोकारो में। और संथाली, हो, मुंडारी वहाँ की जनजातीय भाषा। धनबाद में संथाली, और गिरिडीह में भी संथाली है, और देवघर में भी संथाली है। इन तीनों जगह पर, धनबाद, गिरिडीह और देवघर, इन तीनों की जनजातीय भाषा संथाली है। वहीं धनबाद की बात करें आपकी क्षेत्रीय भाषा में, तो नागपुरी, खोरठा, कुरमाली, उर्दू, बंगला बोली जाती है। गिरिडीह में खोरठा, उर्दू, कुरमाली बोली जाती है। देवघर में खोरठा, अंगिका, उर्दू, बंगला बोली जाती है, क्योंकि देवघर और दुमका जो है एक ही स्थान पर आपका। रामगढ़ ज़िले की बात करें तो रामगढ़ ज़िले में संथाली, कुड़ुक, बिरहोरी ये जनजातीय भाषाएं हैं, संथाली, कुड़ुक, बिरहोरी। और नागपुरी, उर्दू, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, उर्दू, कुरमाली, खोरठा जो है वहाँ की आपकी क्या है, ये क्षेत्रीय भाषाएं हैं। खूंटी जो ज़िला आपका रांची में पड़ता है, कुड़ुक, खड़िया, मुंडारी वहाँ की क्षेत्रीय जनजातीय भाषाएं हैं। और क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी, पंचपरगनिया, उर्दू, कुरमाली आती है।